हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन जो है करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द टैक्सी फेयर इन आवर सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write the linear equation for this information and draw its graph। तो हमें टैक्सी की किराया दिया गया है कि अगर पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया लिया जा रहा है वो ₹8 है। उसके बाद जो बाकी किलोमीटर्स बचते हैं तो उनके लिए ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से जो है पैसा दिया जाता है। अब अगर हम ये माने कि टोटल हमारा जो किराया है y है और टोटल डिस्टेंस x है, तो हमें उसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाना है और साथ में उसके लिए आलेख भी खींचना है, यानी ग्राफ भी बनाना है। तो अब इसमें आगे देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर या x ले लेते हैं उसको। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है किराया है वो कितना है? ₹8 है। फिर उसी में आगे फेयर फॉर द, अब टोटल डिस्टेंस अगर x है और 1 किलोमीटर, अगर उसमें 1 किलोमीटर के लिए किराया डिफरेंट है तो अब बचे हुए किलोमीटर कितने होंगे? अगर टोटल x है और पहला किलोमीटर हमने निकाल दिया उससे, तो बचा x-1। तो फेयर फॉर x-1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब x-1 किलोमीटर अगर है तो उसके लिए जो फेयर है वो ₹5 है, लेकिन कितना? जितने किलोमीटर हमारे बचे होंगे उसके अलावा, यानी x-1। क्योंकि जो सब सेकंड किलोमीटर के लिए जो फेयर चार्ज लिया जा रहा है वो है ₹5। अब टोटल डिस्टेंस है x, पहले किलोमीटर का किराया डिफरेंट है तो उसको हम अलग कर देंगे। अब जो हमारे पास डिस्टेंस बचेगी वो x-1 बचेगी, क्योंकि पहला किलोमीटर इसमें हमने माइनस कर दिया, तो बाकी किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा वो ₹5 के हिसाब से लगेगा। तो इसीलिए x-1 का इंटू 5 हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल फेयर ₹y, तो टोटल फेयर जो है ₹y दिया गया है। अब यहाँ पे टोटल फेयर y इज इक्वल टू हो जाएगा पहले किलोमीटर का फेयर प्लस बचे हुए किलोमीटर का फेयर, यानी पहले किलोमीटर का किराया प्लस बाकी के जो किलोमीटर बचे थे उनमें कितना किराया लगा उसका मल्टीप्लाई। तो इनका ऐड कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद और आगे देखें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू x, 5x माइनस 5 बन जा 5, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 प्लस 5x, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है? y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा,
y की वैल्यू आएगी 3। इसके बाद अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें तो y इक्वल टू क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू यहाँ पे 3 प्लस 5 इंटू 1, 3 तो ऐसे ही रहेगा जिस प्लस 5 इंटू 1 5, ये हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए इसके। अब अगर 2 पॉइंट मिल गए हैं तो हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए जनरली जो है 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 पॉइंट। एक पॉइंट से कई सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो हमें कम से कम 3 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट या अधिकतम 3 4 जितने भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो अगर हमारे 2 पॉइंट भी आ गए हैं तो हम इनसे भी वैल्यू से निकालेंगे। अब एक हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर मैंने x y की वैल्यू ले ली, अगर आप एक और लेना चाहें वैल्यू तो ले सकते हैं कि x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आएगा 3 प्लस 5 इंटू 2। अब यहाँ पर आएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 5 2 10 13, ठीक है। आप इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें जो टेबल मिली है, हमारी टेबल कुछ यहाँ पे वैल्यूज की टेबल बनाई जाए तो ये टेबल ऐसे बनेगी, x की वैल्यू अलग, y की वैल्यू अलग। हमने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 3 मिली, फिर x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू 8 मिला, फिर x की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 लिया तो y की वैल्यू हमें 13 मिली, ठीक है। अब इनके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि y इक्वल टू 13 तक वैल्यू हमें लेनी है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है वैल्यू हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी, 13 तक जाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये तो लाइन 13 तक जाएगी है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी सेम -1 -2 -3 -4 -5। स्केल प्रॉपर देना है आपको मेजरमेंट करके। यहाँ पे हमारा 0 है, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो पहली वैल्यू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0 यहाँ और y की वैल्यू क्या मिली है, 3 मिली हुई है। दूसरा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 8, तो यानी यहाँ से ये एक पॉइंट मिला है, एक पॉइंट हमारा यहाँ मिला हुआ है, एक पॉइंट ये मिल चुका। दूसरा है फिर x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 13 मिल रही है, ठीक। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया जहाँ पे 2 और 13 मिल रहा है। दूसरा पॉइंट है जहाँ पे 1 और 8 मिल रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ है जहाँ 0 और 3 मिल रहा है। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारी लाइन जो है इस लाइन से होती हुई जाएगी, यानी ये लाइन जो है इस पॉइंट से होते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो जो ये हमने लाइन बनाई हुई है ये है हमारा इस इक्वेशन के लिए, यानी y = 3 + 5x, y = 3
प्लस 5x के लिए हमने जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दी है लाइन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। 4.6 और 4.7 में हमारे पास दो ग्राफ दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कौन से इक्वेशंस के ग्राफ हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 इक्वेशंस भी दिए गए हैं। अगर हम देखें तो y = x, सेकंड नंबर दिया गया है x + y = 0, तीसरा नंबर जो हमारे पास दिया गया है वो है y = 2x, फोर्थ नंबर दिया गया है हमारे पास 2 + 3y = 7x, 2 + 3y = 7x। तो अब हमें ये बताना है कि ये ग्राफ है किसका। अगर हम बेसिकली देखें तो हमें यहाँ पर फिगर 4.6 अगर इसको हम देखें ध्यान से तो हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में we have points in graph figure 4.6। क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं? -1 1 जो कि इसमें दिया गया है, इस पॉइंट पर है, फिर है 0 0, तीसरा है 1 और -1। तो अब इनको हमें ये बताना है कि किस इक्वेशन का वैल्यू है। अगर हम ये लें पहला पॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों पॉइंट जहां पे जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा इक्वेशन होगा। तो पहले इक्वेशन के लिए y = x के लिए अब यहाँ पर हम इनके वैल्यू रख देते हैं। तो हम अगर y = -1 सॉरी x = -1 और y = 1 रखें तो हम देखेंगे 1 = -1 ऐसा आ रहा, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब पहला ग्राफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा लेते हैं x + y = 0। तो x + y = 0 लिया हमने। अब इसके लिए हम वैल्यू रख रहे हैं, तो हम x = -1 और y = 1 रखेंगे। देखते हैं 0 आता है नहीं, देखते हैं -1 + 1 = 0, यानी 0 = 0। तो ये तो हमारा आ रहा है। दूसरी वैल्यू हम लेकर देखते हैं यहाँ पे x + y = 0 के लिए 0 0 रख के देखते हैं, 0 + 0 0 आ रहा है, हाँ 0 = 0। तो यहाँ भी हमें LHS = RHS मिल रहा है और यहाँ भी हमें LHS = RHS मिल रहा है। अगर थर्ड के लिए देखें तो x + y = 0, तो x = 1, y = +(-1)। ठीक है, तो y = -1 है प्लस के बाद, तो 1 +(-) माइनस और माइनस = 0, 1 - 1 0, 0 = 0, यानी LHS = RHS। तो हमें ये पता चला कि हमारे पास जो दिया गया हमारा ये वाला जो सेकंड इक्वेशन है इसकी वैल्यू सही है। अगर हम थर्ड नंबर सॉल्व करें y = 2x, अगर हम वैल्यू पहली वैल्यू लेकर देखते हैं तो y = -1 और 2x यानी 2 × 1 सॉरी y = 1 और x = -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, आगे इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1 = -2, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है LHS बराबर नहीं है किसके? RHS के। तो जब अगर LHS बराबर नहीं है RHS के तो ये इसका मतलब थर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फोर्थ नंबर देखेंगे 2 + 3y = 7x। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू रखें x = -1 और y = 1, तो 2 + 3 × 1 = 7 × -1। अब आगे इसको हम सॉल्व करें, 2 3 3 और यहाँ 7 × -1 -7, तो 5 = -7, जो कि LHS RHS के इक्वल
नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा, यानी इस ग्राफ के लिए जो इक्वेशन होगा वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर है। हमें पूछा गया है कि चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन, कौन सा इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे अपने आंसर में लिखेंगे आगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 is the equation for graph figure 4.6 के लिए, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये था 4.1 क्वेश्चन का आंसर। सेम इसी तरीके से जो है दूसरे क्वेश्चन के आंसर भी निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी में सेकंड फिगर बना हुआ है और y प्लस 2 y इज इक्वल टू x प्लस 2, सॉरी, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2, दूसरा उसी में है y इज इक्वल टू x माइनस 2, तीसरा y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, फोर्थ नंबर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो अब हमें इनके लिए निकालना है। हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं ग्राफ से? पॉइंट है हमारे पास -1 3, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 0 और 2, तीसरा पॉइंट है 2 और 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले वाले इक्वेशन पे रख के देखते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 के लिए पहला ही पॉइंट लेकर देखते हैं, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 -1 प्लस 2। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, ये तो +1 ही आएगा क्योंकि ये 1 माइनस हो जाएगा 2 में, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकेंड नंबर देखते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2। अगर हम यहाँ पे लिख कर देखें x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3, तो -1 -2, और आगे सॉल्व करें तो 3 इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो -1 -2 ऐड हो जाएंगे जो कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू -x प्लस 2। अब हम लेते हैं यहाँ पहला नंबर y x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1, तो -x इंटू -1 प्लस 2, और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 1 प्लस 2, लास्ट में आ जाएगा 3 इक्वल टू 3, यानी LHS इज इक्वल टू, और आगे सॉल्व करें तो LHS जो है इक्वल टू आ रहा है RHS के, यानी पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा रखें अगर y इक्वल टू -x प्लस 2, दूसरी वैल्यू है 0 और 2, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 प्लस 2, तो हम देख रहे हैं कि 2 -0 प्लस 2 2 ही आएगा, यानी LHS RHS के इक्वल में है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट लेकर करें 2 और 0, y इक्वल टू x प्लस 2, माइनस सिंबल के साथ x है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लेकर करें तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 2, तो 0 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन दिया है ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम फोर्थ के लिए भी चेक करके देखेंगे। तो ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x पहले ही पॉइंट लेते हैं -1 और 2 के लिए,
तो -1 और सॉरी 3 के लिए लेंगे तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। आगे सॉल्व करेंगे तो -1 टू 3 जा 6 इज इक्वल टू 6। -1 प्लस 6 ये आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू 6। तो हम देख रहे हैं कि 5 जो है उससे इक्वल तो होता ही नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है y इज इक्वल टू -x प्लस 2 ये आंसर है, यानी इसके लिए जो है ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक।